केजरीवाल के जो झूठा रूप है वो निखर के बाहर आ चुका है। जनता जागरूक हो चुकी है। हमें 2100 रुपए ना चाहिए, हमें चाहिए बीजेपी। हमारे हर बिहार में इतने गहरे गहरे गड्ढे हो रहे हैं, ये हालत हो रही है। दिल्ली के अंदर केजरीवाल का भ्रष्टाचार, शराब में घोटाला, जल घोटाला, जल बोर्ड में घोटाला, और दिल्ली में साफ पानी नहीं, साफ यमुना नहीं, साफ हवा नहीं, कोई स्कूल नहीं। कांग्रेस और एक आम आदमी पार्टी जो कोई फर्जीबाजी चलाते हैं, बेवकूफ बना बना के जनता का जो 10 साल शोषण किया है, ये वही शोषण है जो इस बार आक्रोश बन के उछलेगा और दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। नमस्कार, मैं हूं परवीन चौहान, न्यूज ऑफ इंडिया से। आज हम आए हैं रोहतास नगर विधानसभा में जितेंद्र महाजन रैली है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी यहाँ पे आ रहे हैं, उनके चुनाव प्रचार में। कुछ मंडोई रोड के मार्केट के कुछ व्यक्ति हैं, उनसे भी कुछ बात करना चाहते हैं। नमस्कार मैडम, न्यूज ऑफ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ में मंडोई रोड एसोसिएशन के मार्केट के अध्यक्ष हैं विनी वर्मा जी। हम उनसे जानते हैं कि इस बार विधानसभा का क्या लगता है, रोहतास नगर विधानसभा का आपको? देखिए, क्योंकि मैं मार्केट के अध्यक्ष भी हूँ और अपनी मार्केट के अध्यक्ष और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा अध्यक्ष हूँ, तो मैं तो यही अपेक्षा भी करती हूँ, आशा भी करती हूँ और ऐसा आशीर्वाद भी देती हूँ कि ये कार्यक्रम जो बीजेपी का चल रहा है दौर ऐसे ही चलता रहे और इस बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार बने और रोहतास नगर तो जीती हुई विधानसभा है, पुनः हम बहुत जबरदस्त मार्जिन से जीतेंगे। इस बार भारतीय जनता पार्टी की सीटों के लिए बात करें तो क्या लगता है, सरकार बन पाएगी? हाँ जी बिल्कुल, इस बार केजरीवाल के जो झूठा रूप है वो निखर के बाहर आ चुका है। जनता जागरूक हो चुकी है, लोगों को सही गलत, अच्छे बुरे और सच झूठ का पता चल चुका है और इस बार बीजेपी की ही सरकार बनेगी। बहुत अच्छे मार्जिन से हम जीतने वाले हैं दिल्ली। अच्छा, सबसे बड़ा कारण क्या है भारतीय जनता पार्टी का इस बार सीटें निकालने का? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जिसके सिपे सलार जितेंद्र महाजन जी हो और जिसके जो हेड है वो हमारे आदरणीय मोदी जी है, जो योगी जी जैसे लोग जिस पार्टी में है, जो कहते हैं, जो वादा करते हैं वो सारे सच्चे होते हैं। वो कोई झूठ नहीं बोलते, कोई झूठे वादे नहीं करते। अगर राम मंदिर कहा तो बना के दिया, अगर 370 कहा तो हटाई, अगर जो भी बहन बेटियों से जो वादे करे, चाहे शौचालय से लेकर आज एयरक्राफ्ट तक बहनें उड़ा रही हैं, वो सारे वादे उनके सच्चे निकले। इसलिए जो पब्लिक है, जो जनता है देश की, दिल्ली की, वो जानती है कि सच क्या है, झूठ क्या है। लोगों ने फ़र्क महसूस करना स्टार्ट कर दिया है, तो उसका रिजल्ट ये आएगा कि हम भारतीय जनता पार्टी की 101% सरकार बनाएंगे इस बार दिल्ली में। भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है? देखिए, हमारे जो बेसिक मुद्दा, सबसे पहले तो हम 2500 रुपये जो बहनों को देने वाले हैं। दूसरा, हम इसमें क्या कर रहे हैं, इस बार जो जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें 25,000 रुपये और 6 पोषण किट देंगे। हर त्यौहार पे 2 सिलेंडर फ्री और सिलेंडर की कीमत हमने 500 रुपये कर दी है। इस प्रकार के बहुत सारे नए चीज़ें हैं जो लोगों के लिए आए हैं। और झुग्गी में अभी आपने देखा होगा, मोदी जी ने जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का वादा पूरा किया। 1637 मकान फ्लैट की चाबियाँ अभी दी है उन्होंने, और आगे भी जितने भी झुग्गी वाले हैं वहाँ उनको भी झुग्गी की जगह मकान दिया जाएगा। अटल कैंटीन नाम से कैंटीन चला जाएगी, जहाँ पे गरीब लोग या ज़रूरतमंद लोग 5 रुपये में पेट भर के खाना खा सकेंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मोदी जी पहले भी देश भर में दे रहे हैं। आयुष्मान योजना के माध्यम से 10 लाख तक का जो बीमा होगा बड़े बूढ़ों का वो भी मिलेगा। जवान लोगों को 5 से 7 लाख तक का बीमा मिलेगा। तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो मोदी जी दिल्ली में लाना चाह रहे हैं, लेकिन दिल्ली में अगर पब्लिक सरकार बना देती है बीजेपी की तो उन चीज़ों का लाभ भी उठाएगी जनता। आप भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय नेता माना जाता है, आप रोहतास नगर विधानसभा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सभी जनता जनार्दन होती है, देखिए, और मैं अपनी जनता से अपील करना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आपने पिछली बार बहुत ही अच्छे मार्जिन से हमारे विधायक श्री जितेंद्र महाजन जी को विजयी बनाया था, इसी बार भी अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा आशीर्वाद, अपना साथ दीजिए और भारतीय जनता पार्टी का परचम रोहतास नगर विधानसभा में पूरी दिल्ली में लहराइए। धन्यवाद। अच्छा, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम शीतल गोस्वामी है, मैं रिया गारमेंट से हूँ और मैं मंडोई मार्केट एसोसिएशन का कार्यकारी सदस्य हूँ। इस बार क्या लगता है, क्या इरादा बीजेपी का? इस बार हम जीत रहे हैं। बीजेपी रोहतास नगर विधानसभा सीट जीत रही है और परसेंट बहुमत से जीत रहे हैं और इस बार जो है दिल्ली में जो है बीजेपी की सरकार बन रही है। इस बार कार्यकर्ता में बहुत अच्छा रुझान है और इस बार बढ़त अच्छी निकल रही है और इस बार निश्चित रूप से
भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार अपनी बना रही है। अच्छा, अगर सरकार बना रही है, कितनी सीटों का कुछ लगता है आपको कि दिल्ली में कितनी सीटें आ सकती हैं? हम लोगों को अंदाजा है लगभग 50 सीटें जो है यहाँ से निश्चित निकालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। मैं निवेदन करूंगी जो विकास जी और नरेश जी से कि एक बार फोटोज का भी देख लें, फोटोग्राफ्स का। मैं एक बार दोनों हाथ जोड़ के अपने आदरणीय केशव प्रसाद जी का मंडोली रोड मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन के दुकानदार भाइयों की ओर से और बहनों की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। मैं संदीप त्यागी जी से और जिनेश ठाकुर जी से निवेदन करती हूँ कि वह मंच पर आए और माला से और शॉल से हमारे आज के मुख्य अतिथि का स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगी नरेश त्यागी जी और विकास जी से। हमारे बीच हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री जितेंद्र महाजन जी का जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। मंडोली रोड मार्केट के सभी दुकानदार भाइयों की ओर से हमारे प्रत्याशी आदरणीय श्री जितेंद्र महाजन जी रोहताश नगर से भारतीय जनता पार्टी से एक बार दोबारा जय श्री राम के नारे से हम इनका स्वागत करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। जितेंद्र महाजन जी जो इस विधानसभा के प्रत्याशी है, पूर्व में भी हमारे विधायक रहे थे और बहुत ही अच्छी मात्रा से हमेशा से इस क्षेत्र का आशीर्वाद, प्यार और स्नेह इन्हें मिला है और आशा है, अपेक्षा है कि इस बार भी लोगों का साथ प्यार इन्हें अवश्य मिलेगा। प्रिय ऐसे हमारे भाई श्री जितेंद्र महाजन जी। जितेंद्र महाजन जैसा हो की, भारत माता की। आज मंडोली रोड मार्केट एसोसिएशन की इसकी चुनावी सभा में हमें संबोधित करने के लिए आए देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, मंडोली रोड मार्केट एसोसिएशन की अध्यक्षा बहन बिन्नी वर्मा जी, हमारे इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित दुकानदार भाइयों और बहनों, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारी, मंडोली रोड मार्केट में जिस भी उम्मीदवार की सभा होती है, ये इतिहास रहा है कि मंडोली रोड मार्केट जिस उम्मीदवार को समर्थन देती है उसकी विजय निश्चित होती है। मैं आज इस सभा को आयोजित करने के लिए बहन बिन्नी वर्मा जी और उनकी टीम को पूरी पूरी बधाई देता हूं। भाइयों और बहनों, पिछले 11 सालों से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है और इन 11 सालों में हम व्यापारियों के साथ किस प्रकार की जागती हुई है वो हम सब लोगों को मालूम है। कभी एसडीएम के नाम पर, कभी चालान के नाम पर, कहीं ना कहीं हम व्यापारियों का जो है वो शोषण किया गया। आज दुकान करने वाला छोटा व्यापारी, उसके ऊपर जितने टैक्स है, चाहे वो हाउस टैक्स है, चाहे वो जीएसटी है, चाहे वो पार्किंग चार्जेस है, चाहे वो डेवलपमेंट चार्जेस है, ऐसे अनेक प्रकार के जो टैक्स है वो आज व्यापारी के ऊपर लगाए गए। और भारतीय जनता पार्टी, जिसको व्यापारियों की पार्टी माना जाता है,
वह समय समय पर व्यापारियों के साथ खड़ी हुई है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने इसी सड़क के ऊपर 3 शराब के ठेके खोलने की कोशिश की थी और हम सब व्यापारियों ने दिल्ली सरकार की इस कोशिश का पुरजोर विरोध किया था और आप लोगों ने जो चिंगारी लगाई थी उसकी गूंज पूरी दिल्ली में हुई थी और उसी गूंज का परिणाम है कि आम आदमी पार्टी सरकार को नई शराब नीति वापस लेनी पड़ी थी और दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़ा था। ये वही ऐतिहासिक मंडोली रोड है जिसका आशीर्वाद मिलने पर उम्मीदवार की विजय तय होती है। आज आप सबने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अपने भाई अपने बेटे को समर्थन दिया है। मैं इसके लिए आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। पूरे 5 वर्षों में 24 घंटे 7 दिन जब भी मेरे दुकानदार भाइयों ने मुझे बुलाया मैं आप सब लोगों की सेवा में सदैव तत्पर रहा। कोई भी एक दुकानदार भाई ये शिकायत नहीं कर सकता कि हमने विधायक को बुलाया और हमें रिस्पॉन्स नहीं मिला। जब भी आपने कहा मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित रहा और आप ये देखिए सिर्फ मंडोली रोड नहीं, इन 5 वर्षों में पूरी विधानसभा के जितने भी दुकानदार भाई हैं उनके लिए इस विधानसभा में पहली बार हुआ कि मंडोली रोड, बाबरपुर रोड, 100 फुटा रोड, जीटी रोड, रोड नंबर 65 सारी की सारी टूटी हुई सड़कें एक योजना के अंदर बनाई गई। ये ऐसा पहली बार हुआ। और दुकानों के दुकानदार भाइयों की जो भी समस्या है मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनने के बाद आपकी सभी समस्याओं पर भारतीय जनता पार्टी काम करेगी और आपका भाई और बेटा विधायक जितेंद्र महाजन आपकी हर समस्या को विधानसभा में उठाएगा और सरकार से मनवा कर लाएगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। धन्यवाद। हम मंडोली रोड मार्केट के दुकानदार भाइयों का आपने हर सुख दुख में दिन हो या रात हो हमेशा साथ दिया है। हम वो दिन नहीं भूलेंगे जब इस मार्केट में शराब का ठेका खोलने की एक अपील जारी हुई थी और आपने अपनी पूरी ताकत लगाकर और हम सबको भी अपने साथ जोड़ के इस ठेके को मंडोली रोड पे खुलने नहीं दिया था। एक बार जोरदार तालियों से हम भाई साहब का अभिवादन करेंगे। छोटे से छोटा काम हो, बड़े से बड़ी समस्या हो, आपका साथ, आपका स्नेह हमारे साथ हमेशा बना रहा और ऐसा ही आज हम सबके सामने वादा करते हैं कि मंडोली रोड मार्केट की ओर से हम सब मिलकर सारे दुकानदार भाई आपके समर्थन में खड़े होते हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय श्री जितेंद्र महाजन का समर्थन करते हैं। देखिए, जिनका सबसे ज़्यादा इंतज़ार था वो आज अब आपके बीच हैं और सुबह से सब बहुत बार बार पूछ रहे थे कि भाई साहब कितनी देर में आएंगे। भाई साहब तो ऑन टाइम है बिल्कुल। मैं निवेदन करूंगी हमारे आपके सबके प्रिय उत्तर प्रदेश के डिप्टी चेयरमैन श्री केशव प्रसाद मौर्य जी से कि वे आकर अपना शुभ आशीर्वाद और वक्तव्य हम सबको दें। केशव प्रसाद मौर्य जी। मेरे साथ दोनों हाथ उठा करके बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और सम्मानित लोकप्रिय विधायक
आदरणीय जितेंद्र महाजन जी के समर्थन में आयोजित इस विशाल जनसभा में अगर आप सब अनुमति दे, मुझे ये बताया गया है कि मार्केट जिसको चाह लेता है वो विधायक बन जाता है, सही है ये? तो भाई एक माला मुझे दे दो जरा। अगर आप सब लोग कहो तो आप सबकी ओर से विजय की माला मैं आज ही पहना दूं। दोनों हाथ उठा के बताइए सब लोग। धन्यवाद आप सबका। और मैं यहाँ माला विजय की आप सबकी अनुमति से पहनाया हूं, और यहाँ केवल आम आदमी पार्टी को हराना नहीं है, उसकी जमानत जब्त कराने का काम करना है। या निर्णय लेकर के आप आगे बढ़े। हमारी कार्यक्रम की संयोजक और मंडोली रोड मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन की अध्यक्ष और महिला मोर्चा की भी अध्यक्ष बहन बिन्नी वर्मा जी, उन्होंने बताया कि उनका मायका लखनऊ है। तो मैंने कहा और जिम्मेदारी हम लोगों की बढ़ जाती है कि यहाँ पे भारी तादाद में आप सब लोग जो आए हैं मिलकर के जिताने का काम करिए। हमारे जिले के अध्यक्ष श्री मनोज त्यागी जी, हमारे हिमाचल प्रदेश के पूर्व मंत्री श्री गोविंद ठाकुर जी, विधानसभा के हमारे प्रभारी अनुराग सिंह चंदेल जी, विधानसभा के संयोजक श्री विनोद गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष श्री अभिषेक जैन जी, राजेश सिंह जी, संजय पांचाल जी, संजय डिडोना जी, हमारे निगम के पार्षद श्रीमान रितेश सोजी जी, चंद्रप्रकाश शर्मा जी, रीना महेश्वरी जी, सुमन लता नागर जी पूर्व पार्षद हैं, और हमारे बहुत पुराने मित्र, मैं यहाँ विश्व हिंदू परिषद का संगठन मंत्री था, इसी क्षेत्र में घूमा करता था, साथ में काम करते थे प्रवेश दिवाकर जी, हमारे संजय जी, दिनेश ठाकुर जी, पंकज गौड़ जी, संदीप त्यागी जी, अजय वर्मा जी, और मंच पर जो भी इस क्षेत्र के वरिष्ठ लोग होंगे मैं सबका, आदरणीय प्रवेश शर्मा जी जो हमारे विधायक जी के गुरु जी के रूप में वह सम्मान देते हैं, वह भी मंच पर हैं। सामने भी आप सब वरिष्ठ साथी लोग बैठे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली विधानसभा चुनाव की पहली सभा में आम आदमी पार्टी के कारण से दिल्ली की बर्बादी की कहानी मुझे बताने की आवश्यकता है कि आप सब जानते हो। दोनों हाथ उठा बताए, आप सब जानते हो। विकसित भारत 2047 तक बनाने का देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया। क्या विकसित भारत वाली दिल्ली भारत की राजधानी कूड़े के ढेर पर बनेगी? क्या नहीं। क्या यमुना जी जैसे पवित्र नदी जिसमें डुबकी लगाने के लिए देवता भी तरसते हैं, वह पवित्र नदी गंदे नाले के रूप में बहती रहेगी? क्या आम आदमी पार्टी का बस चले तो जो हमारे पवित्र यमुना नदी का हाल किया हुआ है उसको शराब का नाला बना सकते हैं। ये पवित्र नदी बनाने का काम आम आदमी पार्टी नहीं कर सकती। ये भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी हुई पार्टी है। मैं तो आश्चर्य करता हूं, इस देश की राजनीति में श्री अरविंद केजरीवाल से झूठा कोई नेता नहीं होगा। मैं उत्तर प्रदेश में या देश के किसी प्रदेश में प्रचार करने जाता था तो भ्रष्टाचार की, अपराध की, तुष्टीकरण की अम्मा कहता था कांग्रेस पार्टी को। ये तो कांग्रेस पार्टी की भी अम्मा की अम्मा है। मतलब इतना जिसका खराब आचरण रहा हो, सुन करके आश्चर्य लगता है कि जब यह व्यक्ति राजनीति में आया था कितनी सादगी की बात करता था, कितनी ईमानदारी की बात करता था, कितने उज्जवल राजनीतिक चरित्र की बात करता था। लेकिन जब राजनीति के अंदर आया व्यक्ति तो भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। विश्व रिकॉर्ड अगर किसी के नाम होगा तो वह अरविंद केजरीवाल और इनकी पार्टी के लोगों के नाम होगा। कहा कि हम छोटी सी कोठरी में रहते हैं,
मैं तो सुन करके हम लोगों को यूपी तक दिल्ली के चुनाव की खबरें पढ़ने को मिलती हैं, लेकिन उसने तो राजमहल बना दिया, शीश महल बना दिया, हवा महल बना दिया। ऐसी सुविधा तो कोई बड़ा सा बड़ा उद्योगपति भी नहीं भोगता होगा, जैसी सुविधा जनता के एक सेवक के रूप में यहां मुख्यमंत्री रहते हुए अरविंद केजरीवाल जैसे व्यक्ति ने भोगने का काम किया है। इस व्यक्ति को जेल यात्रा हो गई थी, सुप्रीम कोर्ट की जमानत पर है ये, जो सुप्रीम कोर्ट से जमानत पा करके यहां चुनाव के मैदान में डटा हुआ है। अगर उसके हाथों में आप दिल्ली सौंपेंगे, उस पार्टी को अगर दिल्ली सौंपेंगे, तो क्या ये दिल्ली का भला कर सकते हैं क्या? मैं आप सबको आह्वान करना चाहता हूं, दिल्ली वासियों का आह्वान करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं। मेरे बहुत बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, पूर्वांचल के तमाम साथी इस क्षेत्र में रहते मैं जानता हूं। मैं बहुत छोटी आयु से इस क्षेत्र में आता रहा हूं, लेकिन 10 वर्ष की सरकार में दिल्ली की जो दुर्दशा करने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि आज दिल्ली के अंदर अगर किसी गली में चले जाइए और उत्तर प्रदेश के किसी गांव में चले जाइए, तो उत्तर प्रदेश का गांव अच्छा है, दिल्ली की गलियां में रहने वाले लोगों का जीवन बद से बदतर हो गया है। बताइए सही है कि नहीं सही है? मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, कमल का फूल सुशासन की गारंटी है, विकास की गारंटी है, और देश में लहर चल रही है जी। ये झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन बन करके अवैध रूप से आमदनी करने वाली आम आदमी पार्टी का चरित्र आपने देखा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में आप तो हनुमान जी की तरह शक्तिशाली हो दिल्ली वासियों। अब दिल्ली को बचाने की ताकत आपके हाथ में है, बचा लो दिल्ली को। इस प्रकार के न्यूसेंस की जरूरत दिल्ली में नहीं, दिल्ली में विकास की जरूरत है। विकास के नाम पर कोई काम श्री अरविंद केजरीवाल जी और उनके खड़ाऊ छाप मुख्यमंत्री जी ने कोई काम किया है क्या? नहीं किया है। क्या होता जब कोई काम नहीं कर पाते तो सीधा आरोप किस पर लगा देंगे? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर आरोप लगा देंगे, आरोप लगा करके भाग जाएंगे। आपको क्या अब इनके बारे में बताने की आवश्यकता बची है क्या? इनके बारे में पहचानने की आवश्यकता बची है क्या? इनकी बातों का कोई विश्वास दिल्ली वाला तो मुझे लगता है कर ही नहीं सकता। तुष्टीकरण की राजनीति में देखिए, कांग्रेस कोर्ट देने का मतलब बर्बादी हो। एक एक कोर्ट हमारे जितेंद्र महाजन जी को दीजिएगा, रिकॉर्ड वोटों से जिताइएगा। मुझे भी मालूम है 5 तारीख को आप पंच परमेश्वर हो, जिसको कहते हैं ना पंच परमेश्वर, फैसला आपको ही करना है। और 5 तारीख को जब आप फैसला दे देंगे, 8 तारीख को जब कमल का फूल खिल जाएगा और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी, तो जितेंद्र जी क्या सरकार में केवल विधायक रहेंगे क्या? कुछ और बनेंगे। ये विश्वास है ना आप लोगों को? और जब बनेंगे तो आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरह झूठ नहीं बोलेंगे, जमीन पर काम करने वाले, मैंने सुना अभी, आपके सुख दुख का हिस्सा बनने वाले हैं। अरे जो दिल्ली देश की राजधानी है, उस दिल्ली के अंदर आज जो स्वरूप देखता हूं मैं, देख करके आश्चर्य लगता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। हम दुनिया को भारत के रूप में टक्कर दे रहे हैं। किसी भी मोर्चे पे भारत आज किसी दुनिया के किसी देश से पीछे नहीं, चाहे अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चाहे रूस हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे फ्रांस हो। दुनिया के हर देश के मुकाबले पर आज भारत खड़ा है। हमारी अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ रहा है। हमारे देश में हर क्षेत्र के अंदर झंडे बुलंद हो रहे हैं। और ऐसे समय में जो भारत की राजधानी है, वहां रोज आने न्यूसेंस हो, इसकी जरूरत है क्या? मैं आपको निवेदन करूंगा, जैसे कोरोना को विदा किया गया है ना, मुझे कोई कह रहा था, वैसे आम आदमी पार्टी को विदा करने का काम करिए। कर सकते हो कि नहीं कर सकते? अभी हरियाणा के अंदर चुनाव हुआ विधानसभा का, कांग्रेस वहां सरकार बनाने जा रही थी, आम आदमी पार्टी भी वहां लड़ रही थी, खाता भी नहीं खुला था। लेकिन हरियाणा में तीसरी बार किसकी सरकार बनी? भाजपा की सरकार बनी तीसरी बार।
महाराष्ट्र के अंदर अभी चुनाव हुआ और महाराष्ट्र के अंदर हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन रिकॉर्ड वोटों से विजयी हुआ है कि नहीं विजयी हुआ? देश में भाजपा की लहर है और भाजपा को लोग वोट क्यों दे रहे हैं? भाजपा का समर्थन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाजपा है तो भरोसा है और केजरीवाल और कांग्रेस तो धोखा ही धोखा है। इनके चक्कर में नहीं पड़ना है। मैं आप सब लोगों को यह निवेदन करके यहां से जाऊंगा कि आने वाली 5 तारीख को पहले मतदान फिर जलपान। आज तारीख कौन सी है? 31 तारीख है। अब 3 दिन और प्रचार होगा। 3 दिन के प्रचार के बाद आगे क्या स्थिति रहने वाली है आप सब जानते हो। मैंने देखा है यहाँ गरीब कल्याण की दृष्टि से आम आदमी पार्टी वाले यहाँ अफवाह फैला रहे। मैं कई लोगों से पूछा, वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अगर चले जाएंगे, आम आदमी पार्टी चली जाएगी तो गरीब कल्याण की जो योजनाएं चल रही वो बंद हो जाएंगी। अरे हमारे नेतृत्व ने संकल्प पत्र जारी करके दिल्ली वासियों को यह कहा है, खुलेआम कहा है कि गरीब कल्याण की कोई योजना तो बंद होगी नहीं और योजनाएं नई नई शुरू होने वाली हैं। ये मोदी की गारंटी है और मोदी की गारंटी का मतलब है गारंटी की भी गारंटी है। वहां कोई संशय नहीं रह जाता। और माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि 5 तारीख को कमल के फूल की ऐसी बटन दबाइए कि विकास के लिए पैसे की कमी, अगर डबल इंजन की सरकार होगी, पहले तो पैसे की कमी है नहीं है, पैसे की केवल बर्बादी, भ्रष्टाचार की भेंट ये सब चढ़ा रहे हैं, लेकिन पहले तो पैसे की कमी होगी नहीं और अगर कमी होगी तो डबल इंजन की सरकार है ना। दिल्ली वालों को भरोसा है कि नहीं भरोसा है? दोनों हाथ में भरोसा है कि नहीं भरोसा है? माननीय मोदी जी दिल्ली को कैसा बनाना चाहते हैं? दुनिया की राजधानी जैसी, दुनिया के किसी देश की राजधानी जैसी ना हो, उससे भी बेहतरीन राजधानी भारत की राजधानी दिल्ली को बनाना चाहते हैं। हम लोग कई जगह देखते हैं छोटी छोटी नदियों में रिवर फ्रंट बने हुए, तमाम नदियों के घाट बने हुए हैं और यहां तो लाखों की संख्या में चाहे छठ की पूजा हो, चाहे हम द्वितीया के अवसर पर कार्तिक के महीने में यमुना जी में स्नान का मामला हो, लोग कहां जाना चाहते हैं? चाहे दुर्गा पूजा हो, चाहे गणेश जी की पूजा हो, विसर्जन के लिए कहां जाते हैं? लेकिन वहां यमुना जी जाना है तो यमुना जी का स्वरूप कैसा कर दिया है। जब हम लोग उत्तर प्रदेश से दिल्ली के अंदर घुसते हैं तो अभी भी कूड़े के ढेर को खत्म करने का वादा किया, कूड़े का ढेर खत्म हुआ क्या? कैसी जिंदगी जीने के लिए विवश कर दिया इस व्यक्ति ने, दिल्ली की दुर्दशा करके रख दिया, भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया, पूरे अपराधियों का गैंग बना लिया, अर्बन नक्सली यहां पर सक्रिय करने का काम कर दिया, युवाओं को गुमराह किया, महिलाओं को गुमराह किया, व्यापारियों को गुमराह किया। ऐसे व्यक्ति को इतनी कड़ी सजा देने का अधिकार आपके पास है 5 तारीख को, इसलिए अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी कंपनी को यह पता चल जाए कि जो जनता पुरस्कार देती है वही सजा देने का भी काम करती है। यह जिम्मेदारी आपके हाथ में, अधिकार आपके हाथ में, यह अवसर आपके हाथ में। डबल इंजन की सरकार का बहुत फायदा होता है। जिन राज्यों के अंदर डबल इंजन की सरकार है वहां कोई आरोप नहीं लगाएगा। विकास का काम भी हो रहा है, निवेश भी आ रहा है, रोजगार भी बढ़ रहा है, कानून व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त रहती है। और अगर अपराधियों का संरक्षण आम आदमी पार्टी करेगी और सरकारी धन का दुरुपयोग करके केवल दुष्प्रचार करेगी तो इसका जवाब देने का अधिकार अगर किसी के पास है तो इस लोकतंत्र के अंदर जनता को है। ये चाहे दिल्ली के अंदर सरकार चलाए हो ना, यहां जो वादा किया उसको पूरा किया होगा। कोई वादा पूरा किया क्या? पंजाब के अंदर इनकी सरकार बन गई, वहां जो वादा किया उसे भी नहीं पूरा किया। जो हाल आम आदमी पार्टी का है वही हाल कांग्रेस पार्टी का है। मैं आप सबको इसलिए कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से संकल्प पत्र आया है, मैंने अभी देखा है सब, इस संकल्प पत्र के हिसाब से मैं समझता हूं दिल्ली का कायाकल्प होने वाला है। दिल्ली के गरीबों के जीवन से गरीबी मिटने वाली है, व्यापार में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी होने वाली है, हमारा आयात ही नहीं निर्यात भी बढ़ेगा,
मैं आप सब लोगों को आज ये कहना चाहता हूं, जोर से नारा लगाने का काम आप सबको करना है। क्या करना है? आम आदमी पार्टी को अपराध की, अराजकता की, भ्रष्टाचार की एक तरह से जननी, इसको अब कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का तो कोई अस्तित्व यहां पर है नहीं। मैं जानता हूं यह चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के माध्यम से पूरे देश में एक संदेश जाता है। संदेश यहां का जो जाएगा वह संदेश केवल दिल्ली तक नहीं रहेगा, देश के हर राज्य में कमल खिले, हर राज्य में सुशासन हो, हर राज्य में विकास हो, उसकी शुरुआत करने की जिम्मेदारी 2025 का पहला विधानसभा चुनाव कहीं हो रहा है तो वह दिल्ली के अंदर हो रहा है, और वह विजय यात्रा की शुरुआत करने का सुअवसर आपके हाथ में। अच्छा सच बताओ मुझे, आम आदमी पार्टी वाले घबराए कि नहीं घबराए? दोनों हाथ उठा बताइए। इनका ढोल बजाना से घबराने की जरूरत नहीं, इनके ढोल बजते रहेंगे, ढोल के अंदर सब पोल है। इस बार कुछ बचा उचा नहीं है। इस बार चारों तरफ कमल के फूल की लहर है, कमल के फूल की आंधी है। दिल्ली की हर गली से, हर मोहल्ले से, हर विधानसभा से एक ही नारा आ रहा है, बाकी सब कुछ जाओ भूल, याद रखो नरेंद्र मोदी और कमल का फूल। यह नारा चारों तरफ लग रहा है और इस नारे को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आप सबके हाथ में है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, मुझे तो जो सूचना मिल रही है, कई तंत्र होते, कई प्रकार होते हैं, उसके हिसाब से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से 8 तारीख को विजय प्राप्त करने वाली है, दिल्ली की जनता के आशीर्वाद से। माता की। और 5 साल में आप भरोसा रखना, यह चुनाव 5 साल के भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान और लोकतंत्र और 5-5 वर्ष में चुनाव का जो अवसर दिया है, मैं कह सकता हूं कि 10 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली को 100 साल पीछे ले गई है। और हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, आप सबको यही मेरा निवेदन रहेगा, आह्वान रहेगा, आने वाली 5 तारीख को ये सरकार में आकर के अपने गुंडों, अपराधियों और गैंग की आमदनी बढ़ाने वाली आम आदमी पार्टी को सबक सिखाने का संकल्प लेकर के आज यह निर्णय लेना है। जिस प्रकार से अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनाने का काम किया है, वैसे ही दिल्ली में प्रचंड बहुमत की भाजपा की सरकार बनाने का भी काम करेंगे। करोगे? दोनों हाथ उठा बोलो, करोगे? बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। माननीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, माननीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, माननीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज यही संकल्प लेना है, आम आदमी पार्टी को 0 पर आउट करना, 0 पर। ये करोगे? 0 पे आउट करके इनको सबक सिखा दो, इनको बता दो अब धोखे की, झूठ की, फरेब की, भ्रष्टाचार की राजनीति का अंत हो गया है, विकास की राजनीति की शुरुआत हो गई है। इंतजार 5 तारीख का है, जब आप मतदान करोगे, कमल का बटन दबाओगे, आप विश्वास रखना। चलिए, आप आम आदमी वाले आप करके चले गए हैं। मोदी 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 इनकलाब इनकलाब, वंदे वंदे इनकलाब इनकलाब, मोदी 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 मोदी
श्री राम, जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, मौर्य जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, मौर्य जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, मौर्य जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, भाई मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, मोदी 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 श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, मौर्य जी को 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 जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, 5 तारीख का दिन होगा, हमारा चिन्ह होगा, 5 तारीख का दिन होगा, हमारा चिन्ह होगा, 5 तारीख का दिन होगा। और दूसरी ओर जहाँ दिल्ली के अंदर पिछले 10 वर्षों में अब फिर चल रहा है क्या वो? एक दशहरी रोहतास नगर सहित दिल्ली में भाजपा का कमल खिल रहा है। 5 तारीख को दिल्ली के पंच परमेश्वर कमल खिलाने जा रहे हैं, भाजपा सरकार बनाने जा रहे हैं, भ्रष्टाचार से, अपराध से, कूड़े के ढेर से दिल्ली को मुक्त कराने जा रहे हैं। आज हम आए हैं रोहतास नगर विधानसभा में जितेंद्र महाजन जी के प्रचार में कुछ मार्केट के व्यापारी और हमारे साथ में पूर्व निगम पार्षद परवेश शर्मा जी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बार भारतीय जनता का क्या लगता है, आपको कितनी सीटें आ सकती हैं? 47 पार 50 पार सीट जाएंगी। और इस बार जो 27 साल का जो वनवास काटा है भारतीय जनता पार्टी ने, जो वंचित रही है, इस बार ऐसा क्या कमाल कर रही है जो कि सीटें निकलेंगी? 10 साल का कुशासन दिल्ली के अंदर केजरीवाल का, भ्रष्टाचार, शराब में घोटाला, जल घोटाला, जल बोर्ड में घोटाला, और दिल्ली में साफ पानी नहीं, साफ यमुना नहीं, साफ हवा नहीं, कोई स्कूल नहीं नया, कोई स्कूल अस्पताल नहीं, कोई कॉलेज नहीं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं। इन सब बातों को देखते हुए और लगातार पूरी विश्व की मिसाल है कि एक कैबिनेट के 7 मंत्री और 1 मुख्यमंत्री सब जेल के अंदर। दिल्ली की जनता मन बना चुकी है। इस बार पूरी तरह पूर्ण बहुमत से मोदी जी के नेतृत्व में उनकी नीतियों को सम्मान करते हुए, उनके कार्यों का मान रखते हुए और उन गारंटी को मानते हुए, मोदी जी गारंटी को मानते हुए इस बार दिल्ली के अंदर पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और ये भी रिकॉर्ड बनेगा इस बार हमारे क्षेत्र का विधानसभा का। इस बार हमारे प्रत्याशी जितेंद्र महाजन जो विधायक हैं बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे और इस जो कि सरकार केजरीवाल की है उसके ताबूत में हील ठोकेंगे। अच्छा, उनकी जीत का सबसे बड़ा कारण क्या होगा? उनका कुशल व्यवहार, लगातार 5 साल क्षेत्र में उनकी उपलब्धता, हर सुख दुख में हाजिर रहे, सबके साथ खड़े रहे और अपने शराब का जो इतना बड़ा स्कैंडल हुआ, वो अगर उसके खिलाफ आवाज़ उठाई किसी ने, वो जितेंद्र महाजन थे, आवाज़ उठी और पूरी दिल्ली में उसका एक मैसेज गया, आंदोलन बना। आपका न्यूज ऑफ इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। आप सबसे पहले थैंक यू। मैं राजेश कुमार, मैनेजिंग डायरेक्टर कॉस्मोस ग्रुप ऑफ एजुकेशन, और मैं एक रेनॉल्ड आर्टिस्ट हूँ, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। यहाँ आज मौर्य जी की सभा थी जिसको आप यहाँ सुनने के लिए आए थे, और अभी सभा यहाँ पर जितेंद्र महाजन जी के समर्थन में उन्होंने वोट मांगा। उस सभा में हम भी यहाँ उपस्थित हुए, और हम इसलिए उपस्थित हुए कि हमारे क्षेत्र में एक ज़मीन से जुड़ा हुआ ऐसा सहज सरल हर छोटे से छोटे इंसान की पकड़ में आने वाला विधायक उन्होंने पिछले 5 साल में देखा, जिसने हर
दुख सुख में छोटे बड़े इंसान के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा तत्पर रहे। और यहाँ जो जनता की आवाज़ थी वो इस बात से खुश थी कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा प्रतिनिधि उनको दोबारा से दिया जिसने जितनी सामर्थ्य थी उस सामर्थ्य में हर क्षेत्र में विकास किया। 27 साल बीजेपी वंचित रही है सरकार बनाने में, इस बार ऐसा क्या कमाल करने जा रही है जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है? देखिए, जो 27 साल हैं ये एक झूठ पर और एक लोगों में एक आशा थी कि कोई नया विकल्प आएगा तो शायद कुछ बदलाव कर देगा, लेकिन इन पिछले जो 10 वर्षों में केजरीवाल की सरकार थी वो एक भी जो उन्होंने समाज के हित के लिए कामों की घोषणा की थी उनमें से ठीक रूप से एक भी जनता को डिलीवर नहीं किया। और जब जनता को डिलीवर नहीं किया तो मोह हर इंसान का भंग हो जाता है। ऐसे ही पूरी दिल्ली से, केजरीवाल से दिल्ली वासियों का मोह भंग हो चुका है, क्योंकि वो झूठे वादे करते हैं। अब झूठे वादों में उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पंजाब में वादा किया था 1000 रुपये हर महीने देने का, लेकिन उन्होंने आज तक उनको 1 रुपया नहीं दिया। यहाँ का मैं आपको बताता हूँ, जितेंद्र महाजन जी यहाँ पर विधायक थे, उन्होंने गरीब महिलाओं के लिए ऐसे उत्थान के कार्य किए, उनको कटोरा नहीं दिया हाथ में। उन्होंने ऐसे काम यहाँ पर किए हैं कि जो बेरोजगार गरीब तबके की महिलाएं, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाली महिलाएं, जो बिल्कुल घर जिनके पास में नहीं है, झोपड़ी में रह रही हैं, पैसा उनके पास में नहीं है, उनको क्या दिया? उन्होंने रोजगार दिया, उनको गुलाल बनवाए। यहाँ से हजारों महिलाओं को होली के टाइम पर ऑर्गेनिक गुलाल बनवाया, पैसा हमारे जैसे लोगों से इकट्ठा किया, वो लगाया, उसमें जो प्रॉफिट आया वो उन महिलाओं में बांट दिया। रक्षाबंधन पर राखियाँ बनवाई, दिवाली पर दिए बनवाए, मोमबत्ती बनवाई। ऐसे अनेक महिलाओं के उत्थान के लिए काम किए। एक काम और था जो चौपाल, जिससे मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, 10,000 रुपये बिना किसी गारंटी के उनको अपना काम शुरू करने के लिए जितेंद्र महाजन जी ने लोन दिया और उस लोन को 99.9% उसकी रिकवरी हुई। ये काम है करने के, जो महिलाओं के उत्थान के लिए काम होते हैं, समाज में जो समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम होते हैं, उस सब काम में जितेंद्र महाजन जी ने बहुत योगदान दिया है। इसलिए बिल्कुल यहाँ की जनता चाहती है कि हर हाल में फिर से एक बार जितेंद्र महाजन चुनकर विधानसभा में पहुँचे। मेरा नाम यतेंद्र शर्मा है, मैं एडवोकेट हूँ बाई प्रोफेशन और यही मंडोली रोड पर ही रहता हूँ। आज जो बीजेपी का क्या इरादा लगता है, क्या मन बनाया हुआ है बीजेपी ने? इस बार बीजेपी ने मन नहीं बनाया हुआ, दिल्ली की जनता ने मन बनाया हुआ है। सबसे बड़ा कारण क्या है मन को बदलने का? क्योंकि अभी तक आम आदमी पार्टी की सरकार बनती जा रही थी, कांग्रेस की सरकार बन रही थी, इस बार बीजेपी की सरकार बनते नजर आ रहा है, तो इस बार क्या है जो बदलाव आया है? देखिए, सबसे बड़ी बात, आपने 2 पार्टियों का नाम लिया, कांग्रेस और एक आम आदमी पार्टी, जो कोई फर्जीवाल चलाते हैं। कांग्रेस वाइंड अप कर चुकी दिल्ली से, ये सबको पता है। कांग्रेस के उम्मीदवारों को देखकर, उनके प्रत्याशियों को देखकर साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस ने दिल्ली से अपना मन बिल्कुल हटा लिया है। दूसरी पार्टी आती है केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी ने बेवकूफ़ बना के जनता का जो 10 साल शोषण किया है, ये वही शोषण है जो इस बार आक्रोश बन के उछलेगा और दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उन्होंने तो जल भी फ्री दिया है, बिजली फ्री दे रहे हैं, तीर्थ यात्रा बुजुर्ग की फ्री करवा रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? भाई साहब, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँ, शायद आप दिल्ली में ना रहते हो, ना तो दिल्ली में ही रहता हूँ, ना दिल्ली में जल फ्री मिला है, ना किसी तरह की कोई सुविधा मिली है। आप अस्पतालों में जाइए, अस्पतालों का जो बदहाल हमने देखा है पिछले 10 सालों के अंदर, शायद मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था। जैसा जल का स्तर और जैसा जल की क्वालिटी आप देख रहे हैं ना यहाँ पे पानी की, जल बोर्ड के अधिकारियों से आप बात करके देखिए, वो कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते। ये फ्री का लालच देके, फ्री की रेवड़ियां बांट के ना केजरीवाल जी ने पूरी दिल्ली की जनता को शोषित किया और कुछ नहीं किया। वो तो कहते हैं हमने अस्पताल और स्कूल हमने वर्ल्ड क्लास बना दिए हैं। उनके वर्ल्ड क्लास अस्पताल और स्कूल देखने आप मेरे साथ चलिए, मैं दिखाता हूँ। येरा बराबर में गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल, येरा बराबर में जनरल हॉस्पिटल, आप चल के देखिए तो सही। केवल बाथरूमों में टाइलें लगाने से वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी नहीं हो जाती। एक एक्सरे के लिए अगर एक मरीज को 8 महीने का टाइम मिलता है तो क्या इसको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी कहते हैं? वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी होती है कि जाने के बाद में तुरंत उपचार मिले। इन्होंने मोहल्ला क्लिनिकों के नाम पे जो ठग विद्या चला रखी है, मैं अपना खुद का उदाहरण देता हूँ। मेरा एक्सीडेंट सड़क पे हुआ, बिल्कुल मोहल्ला क्लिनिक के सामने हुआ, और मोहल्ला क्लिनिक के अंदर एक फर्स्ट एड किट नहीं थी। इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। ये सब ठग विद्या है, और इस बार फर्जीवाल की ठग विद्या को दिल्ली की जनता बड़े आराम से समझ चुकी है और अपने दिलो दिमाग से काम लेते हुए इस बार ऐसी लहर चलेगी कि भाजपा सबको डुबा देगी। कितनी सीटें आने की संभावना है? देखिए, ये सीटों का समीकरण मैं आज नहीं बता सकता, मैं लहर बता सकता हूँ।
हमारी लहर है। सीटें मैं तो चाहता हूं बीजेपी की इतनी सीटें आए, भारतीय जनता पार्टी इतनी जबरदस्त सीटों से लाए कि मोदी जी दिल्ली को जो स्वर्ग बनाने का सपना देख रहे हैं वो उनका सपना पूरा हो। बस बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं परवीन चौहान, न्यूज़ ऑफ इंडिया से।